अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मेरा नाम ताबिश है और आप देख रहे हैं मेरी ये वीडियो ऑन देसी क्रिप्टो गुरु। आज काफ़ी दिनों के बाद आपके पास आया हूँ और वो इसलिए क्योंकि मैं पीछे काफ़ी बिजी था अपनी ट्रेडिंग के अंदर, और मैंने कहा थोड़ा सा वीडियो से ध्यान हटा के थोड़े से पैसे भी बना लिए जाएँ इस बुल मार्केट में। एनीवेज जी, ये मेरा यूट्यूब चैनल है और उसका एक ही पर्पज़ है कि आपको आसान लफ्ज़ों में क्रिप्टो के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना है और आपको ट्रेडिंग के बारे में भी सिखाना है आसान आसान अल्फाज में। आज की वीडियो में मैं आपको 3-4 कॉइन ऐसे बताऊंगा जो कि मुझे लगता है कि आगे अच्छा खासा बूम करने वाले हैं, और उनमें से कुछ मैंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लिए हैं, कुछ की मैं वेट कर रहा हूँ प्राइस थोड़ी सी नीचे आने का, वो भी मैं बताता हूँ कि वो क्या लेवल होगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली वीडियो आज की, तो इसको एंड तक देखें, माइट भी आपके लिए यूज़फुल हो। चलें जी, सबसे पहले हम चलते हैं कि जी कॉइन गेको के ऊपर, कि कॉइन गेको पे हो क्या रहा है। तो बिटकॉइन आपने जैसा देखा है कि पिछले कोई, अगर हम बिटकॉइन को देखें तो ये तकरीबन 48,000 तक गया नीचे और वहाँ से दोबारा वापस ऊपर आया। एंड आई वाज सो लकी, जब ये डिप में था उस वक्त मैंने बिटकॉइन बाय करना शुरू किया है, तो आज इसको काफ़ी, अब मेरे ख्याल से इधर अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है, तो मैं माइट भी इसको सेल ऑफ कर दूं। अच्छा, बाय द वे, मैं पहले बहुत ज़्यादा बाय एंड परचेज़ नहीं कर रहा था क्रिप्टो के अंदर, बिकॉज मेरा मेन गोल है क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट का कि यहाँ पर मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की हुई है। लेकिन अब मैंने अपने पूरे पोर्टफोलियो का एक चंक ऐसा निकाला है जिसके अंदर अब मैं स्विंग ट्रेडिंग करूँगा, और वो हर डिप के अंदर बाय करना है और ऊपर जाके सेल करना है, वो एक अलग से चंक है। और उसके लिए मैं अपने टेलीग्राफ वाले उसमें भेजता रहूँगा छोटी छोटी सी न्यूज़ के जी क्या बाय कर रहा हूँ और क्या सेल कर रहा हूँ। जैसे कि अभी मैं बताता हूँ आपको आगे जाके, आज मैंने कुछ चेंजेस किए हैं काफ़ी बड़ी। एनीवेज जी, बिटकॉइन इस वक्त 58,812 पे है, और अगर यहाँ से नीचे जाना शुरू होता है तो देन आई विल गेट रेडी अगेन टू बाय सम बिटकॉइन। और उसके अलावा इथीरियम को मैंने अपना बहुत ज़्यादा इथीरियम आज लिक्विडेट किया है, और वो इसलिए किया है कि मैं इसको दोबारा से डिप में बाय करूँगा। बाइनास को भी मैंने रिप्लेस किया आज, क्योंकि ये आज तकरीबन मैंने जब इसको किया था 270 289 पे था उस वक्त। तो उसके बाद जी कार्डानो को मैंने आपको बताया हुआ, दिस इज़ माय लॉन्ग टर्म गेम, दिस इज़ द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और इसको मैं होल्ड करूँगा कपल ऑफ ईयर्स। वो इसलिए क्योंकि आई एम रियली वेटिंग कि ये फुली रनिंग में आए। जैसे आपको पता आज बहुत बड़ा दिन था कार्डानो के लिए, तो अब आप इसके असरात देखना शुरू करेंगे कि आप ये देख लेंगे कार्डानो ना एक ऐसी गाड़ी है जो बहुत स्लो चल रही थी, ठीक है, वो बेसिकली चल नहीं रही थी, दैट वाज इन द मैन्युफैक्चरिंग। अब उसका इंजन डाल दिया उन्होंने उसके अंदर। तो आपको मैं एक छोटी सी आसान लफ्ज़ों में मिसाल दे रहा हूँ, तो यू विल सी अ लॉट ऑफ गुड न्यूज़ अराउंड कार्डानो इन कमिंग मंथ्स। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं पोल्का डॉट भी मैंने री बाय किया है। जब ये डिप थी उसके अंदर मैंने थोड़े से पोल्का डॉट और ऐड किए हैं, और इट्स गोइंग रियली वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद अब आगे चलते हैं, बाकी बहुत सारे कॉइन, अब उन सारों की मैं बात नहीं कर सकता। आगे चलते हैं जी उन कॉइन्स की तरफ जिनको मुझे लग रहा है कि कुछ मैंने ऐड कर लिए हैं और कुछ मैं ऐड करने वाला हूं, तो इस वीडियो में मैं सारों को कवर कर दूंगा बड़ा जल्दी से। तो सबसे पहले चलते हैं जी एच बार के ऊपर। एच बार इज़ अ वेरी गुड प्रोजेक्ट। बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म है इसके ऊपर, लेकिन आप ये देखेंगे एच बार इज़ एक्चुअली ये B2B बिज़नेस को ज़रा टारगेट कर रहा है इन अ वे कि ये इंस्टीट्यूशंस को के लिए उन्होंने अपने आप को डिज़ाइन किया है कि इंस्टीट्यूशंस हमें यूज़ कर सकें। इनका जो सिंपल अंदाज में जो प्रोग्रामिंग का जो लैंग्वेज है या प्रोग्रामिंग का जो प्रोटोकॉल है, दैट इज़ क्लोज्ड प्रोटोकॉल। तो उसकी बहुत सारी वजह है कि वो इसको यूज़ करना चाहते हैं एज ए टू टारगेट द बिग ऑर्गेनाइजेशन, ताकि वो अपने अंदर कंपनीज में उसको वो यूज़ कर सकें आसान लफ्ज़ों में। लेकिन अगर आप इसकी देखें जाके पार्टनरशिप्स देखें, तो इसकी पार्टनरशिप में आपको गूगल नज़र आता है, IBM नज़र आता है, LG इलेक्ट्रॉनिक्स नज़र आता है। तो ये एक बात नज़र आती है कि टाटा कम्युनिकेशन है, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन है। तो ये बड़े बड़े नेम्स, बड़े बड़े जो उनसे हैं ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया है। तो इट इज़ गोइंग टू बी अ गुड ऑर्गेनाइजेशनल और इंस्टीट्यूशनल ब्लॉकचेन, जिसमें वो जिस भी पर्पज़ के लिए इसको यूज़ करेंगे। तो
कोई एंड आम बंदे के लिए शायद इसकी कोई फंक्शनैलिटी वो ना लेके आए, लेकिन जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए ये काफ़ी अट्रैक्टिव है और दैट्स वाई दे आर रियली लुकिंग इनटू दैट। और एच बार को अगर अभी हम देखें तो एच बार की जो मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ, अगर मैं इसको कंपेयर करना, यार इसको कंपेयर किसके, आप इसको ना कार्डानो के साथ लें, कंपेयर कर लें, ठीक है। ये जो फंक्शनैलिटी कार्डानो को दे रहा है, इथेरियम दे रहा है, वो उसी तरह की ये भी दे रहा है। लेकिन इसका अगर आप देखें कि जो टोटल मार्केट डोमिनेंस है वो 0.17 है, अभी 0.17। ये नाम ये भी अपने ज़रा ज़हन में रखनी है आपने बात, ठीक है। अब जाके कार्डानो की देखते हैं। कार्डानो की जो टोटल डोमिनेंस है, डोमिनेंस होता है कि जी पूरी की पूरी ब्लॉकचेन के अंदर कार्डानो का हिस्सा, कार्डानो के ऊपर जो पैसे लगेंगे वो कितने, तो कार्डानो जो है वो 2% पे पहुंच चुका है, 2% पे। अब मैं पॉइंट ये यहाँ पे ये बिल्ड करना चाह रहा हूँ कि जब ये 0.17 आप ये देखें ये 0.5 पे भी पहुँच जाता है अगर, तो इसकी प्राइस जारी बात है जब 0.5 में जाएगा तो ये जो इसका टोटल मार्केट कैप है ये ग्रो करेगा, तो इसकी प्राइस ऊपर जाएगी। और अगर आप इसका ऑल टाइम हाई देखें, ऑल टाइम हाई था 0.4 और इस वक्त 0.4 को ये टच कर रहा है, यानी कि अपना जो इसका लास्ट टाइम जो ऑल टाइम हाई था उसको अब वो टच कर रहा है। और अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता तो प्राइस ऊपर जाएगी, इसलिए मैंने आज ये ख़रीद लिया है, काफ़ी बड़ा चंक इसका मैंने ख़रीदा। अच्छा, मैंने इसको बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं खरीदा, लेकिन आई विल रियली वेट फॉर दिस कि ये अपना नेक्स्ट ऑल टाइम हाई बनाए, और अगर वो इतना काफ़ी हुआ कि जितने मैंने ख़रीदे में मुझे एक अच्छा रिटर्न आ रहा है तो माइट बी आई विल स्विंग इट। लेकिन लास्ट 30 डेज़ में क्रेज़ी रही है इसकी प्राइस। अच्छा जी, ये हो गया। आगे चलें जल्दी जल्दी, ताकि वीडियो बहुत लंबी भी ना हो और आप लोग बहुत ज़्यादा बोर भी ना हो। अच्छा जी, ये एक और नया कॉइन मैंने ऐड किया है, इसकी मैंने पोस्ट भी की थी आज अपने उसके ऊपर टेलीग्राम के ऊपर। ये कॉइन के ऊपर भी बहुत सारी क्रिटिसिज्म एक वजह से है, इसको जो बोलते हैं ये टॉप का प्राइवेसी क्रिप्टो करेंसी है। अच्छा, टॉप की प्राइवेसी क्रिप्टो करेंसी, आसान लफ्ज़ों में फिर से, इस क्रिप्टो करेंसी को यूज़ करते हुए आप कहीं पे भी अपना पैसा भेजें, मंगवाएं, उसको कहीं पे भी यूज़ करें, उसका कोई ट्रेस नहीं होगा, कोई ट्रैक नहीं होगा। कोई उसको ये नहीं देख सकता कि जी ताबिश ने ये पैसे इस कैलकुलेटर पे लगाए हैं या किसी इलीगल चीज़ पे लगाए हैं। इस वजह से इसकी जो इंस्टीट्यूशन, जो बड़े बड़े इदारे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के जो कंट्रोल करते हैं, वो इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं। लेकिन ऑन द अदर साइड बहुत सारे लोग इसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि जहां आज के दौर में हर चीज़ इतनी ट्रांसपेरेंट हो गई है कि हम अपने व्हाट्सएप में कुछ लिखते हैं तो फेसबुक पे उससे रिलेटेड हमें एड्स दिखाने शुरू कर देते हैं। हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो हम आगे जितनी भी वेबसाइट्स पे जाते हैं तो उससे रिलेटेड हमें एड्स आते हैं। तो प्राइवेसी आज के डिजिटल के दौर में प्राइवेसी ट्रांसपेरेंट होती जा रही है। तो ये एक बहुत ये जो मोनेरो जो सा है, ये जो चीज़ एड्रेस कर रहा है वो ये कह रहा है कि आपकी प्राइवेसी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो एक इन पॉजिटिव वेज को कर रहे हैं। अब मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स देता हूँ। लेट्स से गवर्नमेंट्स ने या बड़े बड़े इदारों ने जहाँ पर अपने कुछ सीक्रेट काम करने, लेट्स से एटॉमिक है उनका कोई जो भी है, उधर जब उन्होंने ब्लॉकचेन वगैरह को यूज़ करना है तो दे वांट इट ऑल टू बी अनट्रेसेबल, दे वांट ऑल दोस डाटा ट्रांजैक्शंस अनट्रेसेबल, उसको कोई ट्रेस ना कर सके बहुत ज़्यादा। ये एक पॉजिटिव वे मैंने उसका दिखाया है, ठीक है। इसी तरह आप जो सा है इंडिविजुअल्स भी हैं, वो भी अगर कहते हैं कि यार मैं नहीं चाहता कि मेरी मैंने जो स्पेंडिंग की है वो मार्केटिंग कंपनीज़ के पास जाए, मैंने जो अपना $1,00,000 लगाया उसमें पता लगे लोगों को कि मैंने क्या कहाँ पे स्पेंड किया। आज तो आपका एक रुपया पता है ना कि कहाँ पे ताबिश आप यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा अट्रैक्टिव इनका सेलिंग पॉइंट है, और ये हटे नहीं है इस सेलिंग पॉइंट से, गो कि इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म है इस चीज़ के ऊपर। लेकिन अगर आप ये देखें कि ये कुछ 7-8 साल हो गए हैं इसको, 2012 से ये सर्वाइव कर रहा है। और ये अगर आप देखें इसका नंबर मार्केट कैप वाइज वो 26 पे है। 26 पे क्यों है? क्योंकि कॉइन बहुत महंगा है। एक कॉइन ही देखे ना $245 पे पहुंचा हुआ है। इसका ऑल टाइम लो तो जारी बात है 0.2 रहा था। अब जिसने ख़रीदा था 6 साल पहले 0.2 का, वो वाकई इंजॉय कर रहा है इसको। ऑल टाइम हाई जो सा है इसका
$542 रहा है। मैंने आज अपने उसमें पोस्ट की थी टेलीग्राम में कि इसकी टारगेट प्राइस, जिस टारगेट प्राइस को मैंने सोच के इसको ख़रीदा है, मेरी टारगेट प्राइस ये है, पता नहीं मैंने क्या लिखा था, $500 से $700। ये $500 से $700 को इस बुल रन में टच कर सकता है। अगेन ये मेरा डिस्क्लेमर पढ़ लें यार, ये जो आ रहा है ऊपर, ठीक है, ये जो मेरी तस्वीर के बिल्कुल सामने आ रहा है, डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़िएगा। तो इसका जो टोटल मार्केट कैप है वो 0.23 है। बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे ट्रेड भी नहीं होती इसमें, वॉल्यूम भी इसका उतना ज़्यादा नहीं है, इसीलिए मैंने इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल कॉइन व्हेन इट्स कम टू द इफ़ यू टॉक अबाउट कि जो प्राइवेसी कॉइन्स के अंदर मैं कौन से ऐसे कॉइन है तो ये टॉप पे है। और अगर आप इसको देखें तो एक साल में इसकी 455% ग्रोथ हुई है, पिछले 14 दिनों में 10% बढ़ा है, और उसमें 7 दिनों में 12% बढ़ा है। अगर मैं ये देखता तो मैं शायद थोड़ा सा वेट करता, क्योंकि मैंने इसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है। मैंने इसलिए इन्वेस्ट किया कि जब इसकी प्राइस $500 $700 को हिट करेगी तब मैं इसको शायद कैश आउट करूँगा। तो इसलिए आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉइन XMR। लें जी, आगे चलते हैं हम अब जल्दी अपने ग्राफ के ऊपर। यहाँ पर थोड़ी सी बोरिंग होने वाली वीडियो, लेकिन आपको बड़ा मज़ा आएगा देख के, आपको थोड़ा सा पता लगेगा कि मैं अपने कॉइन्स को ख़रीदने से पहले डिसीजंस कैसे लेता हूँ। अच्छा जी, ये देखें, ये जो इस वक्त सारे के सारे ब्लू है ना, ब्लू वाले, ये मैंने शॉर्ट लिस्ट करके रख लिए हैं और इनको मैंने ख़रीदना है, लेकिन मैं इनको अभी नहीं ख़रीद रहा, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त जो बिटकॉइन है, ये देखें बिटकॉइन, तो बिटकॉइन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा आसमानों को लगा हुआ है। तो आई वांट टू वेट। देखें ना, आज से कब गई है प्राइस नीचे, सॉरी, मैं डेली का चार्ट निकालना था, मैं ओवरली चार्ट पे देख रहा हूँ। तो अब हम डेली के चार्ट पे आ गए हैं। ये इस सारे गनमन को अभी हम थोड़ी देर के लिए हाइड कर देते हैं और अपनी इन इंडिकेटर्स को भी बंद कर देते हैं अगर आप कोई तंग कर रहे हैं। चलें, ये देखते रहें, कोई बात नहीं। ये देखें, ये अभी टच करके आया है 49-50,000 को टच करके आया है सिर्फ 3-4 दिन पहले। ये देखें यहाँ पे, तो यहाँ से मैंने बाय करना शुरू किया था बिटकॉइन को, और अभी आप देखें कि बिटकॉइन इस वक्त फुल बुल पे है, ऊपर गई भी है इसकी प्राइस। तो बाकी सारे के सारे जो आल्ट कॉइन है उनकी प्राइस भी फॉलो करती है, आपको पता ही है इस बात का, ठीक है। इसीलिए मैंने अभी इनके ऊपर होल्ड लग किया भाई। ये एक है जी INJ खोल लेते हैं यहाँ पे बड़ी जल्दी से। INJ दिस वन, ये कॉइन मैं इसको ख़रीदने का प्लान किया हुआ है, और अगर हम इसके बारे में जाके जल्दी से मैं आपको बता दूं, ओए कहाँ पे पढ़ा था मैंने इसका, चलें इसकी डिटेलों में अभी नहीं घुसते, वो मैंने पढ़ के रखी हुई है, दैट्स व्हाई आई हैव सिलेक्टेड इट। इसकी जो ऑल टाइम लो है वो 0.6 रही है, ऑल टाइम हाई जो सी है इसकी $18 तक रही है, और इसका जो नंबर है अभी वो बहुत पीछे है मार्केट कैप वाइज, और इसका जो मार्केट डोमिनेंस है वो भी, लाइक ये छोटे कॉइनों में एक ऐसा कॉइन है जिसका एक अच्छा बिजनेस मॉडल है, वो मैं आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो अबाउट दैट। छोटे कॉइनों में एक ऐसा है जिसके पास अभी ग्रोथ का बहुत ज़्यादा चांस है, अभी ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है। तो इसको मैंने शॉर्टलिस्ट किया हुआ है बाय करने के लिए। 14-25 पे इसकी प्राइस है, और मैंने ये सोचा हुआ है कि ये थोड़ा सा एटलीस्ट यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे 10-11 के पास आए तो मैं इसको बाय करना शुरू करूँगा। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं थीटा जी, बड़ा मज़े का कॉइन है ये। स्ट्रीमिंग सर्विसेज के ये तो बल्कि टॉप 10 में आ गया, इधर अभी आपको नज़र आ जाएगा। ये देखें थीटा, ये जनाब बड़ा ये मिस हो गई है मेरे से परचेस, एंड यू नीड टू बी रियली क्विक इन क्रिप्टो। और अब मैं बड़ा खुल के खेलूँगा, क्योंकि अब मेरा जो सा है ना जो टैक्स वाला मसला था, जो टैक्स वाला था, वो यहाँ पर इस वेबसाइट के थ्रू मैंने अपना अकाउंट बना लिया। अब मैं बेशक 30,000 ट्रांजैक्शंस करूं एक साल के अंदर, दे विल फिक्स ऑल द टैक्स रिपोर्ट्स फॉर मी, एंड दैट्स वाई आई एम फीलिंग मोर फ्री कि मैं अब अपनी जो सी है क्रिप्टो को मूव करना शुरू करूं। लेकिन मैं अभी जो मेरी मेन था वो मैंने उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ है। ये छोटे बाय एंड सेल एक ख़ास उसके साथ मैं कर रहा हूँ, बजट के साथ कर रहा हूँ। अच्छा जी, थीटा के ऊपर जाते हैं जी। थीटा जनाब आपको पता है जी कि पूरी दुनिया में जो है ना स्ट्रीमिंग सर्विसेज वो अब
नेटफ्लिक्स है, अमेज़ॉन है, यूट्यूब है, ये सारी की सारी। उसके बाद फिर एजुकेशनल और कॉन्फ्रेंसेस, जो जितनी भी स्ट्रीमिंग हो रही है उससे उसको एड्रेस कर रहा है थीटा। ठीक है जी। और ये बेसिकली उनको डिसेंट्रलाइज करेगा, आपके जो उनसे भी स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं, ये उनको टारगेट करेगा। तो आप ये देखें, इन सिंपल वर्ड, ये टारगेट कर रहे हैं नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, अमेज़ॉन की स्ट्रीमिंग सर्विस, HBO की स्ट्रीमिंग सर्विस, उसके अलावा आगे बेशुमार स्ट्रीमिंग सर्विसेज जो कि अभी एग्जिस्ट नहीं करती, आने वाली। तो इसका जो सा एक टारगेट ऑडियंस है वो एक ऐसा है जिसकी अडॉप्शन रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोग अब टीवी नहीं देखते बैठ के, स्ट्रीमिंग सर्विसेज की सब्सक्रिप्शंस हैं उनके पास, वो देखते हैं। तो इसकी और इसी की वजह से इसकी प्राइस अब इस वक्त 10वें नंबर आ चुका हुआ है, लेकिन अभी भी मार्केट डोमिनेंस वाइज ये सिर्फ 0.68 पे है। आप ये देखें, अगर ये 1% ऑफ द होल क्रिप्टो मार्केट हो जाता है तो प्राइस इसकी कहाँ जाएगी, इसका मार्केट कैप कहाँ जाएगा। ठीक है जी। और उसके बाद इसका ऑल टाइम हाई जो सा है 1487 रहा है, और ये ऑलमोस्ट अपने 1487 लेकिन के ऑल टाइम हाई के करीब चल रहा है इस वक्त। तो थीटा साहब को मैं वेट कर रहा हूँ कि थीटा साहब थोड़ा सा नीचे आए। ये देखें, अभी ये ऊपर अपना ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है, तो अभी नहीं बाय करना, इसको थोड़ा सा नीचे आने देना है और फिर मैं इसमें इन होऊंगा। ऑफ कोर्स मैं ये वाली $2-3 वाली ये वाली रैली तो मैंने मिस कर दी है, लेकिन ऑफ कोर्स ये जहाँ पर इधर अपनी हाई के ऊपर आके कंसोलिडेट हो रहा है, यहाँ पर मैं इसको करूँगा। और जब कोई कॉइन पहले 10 में आ जाता है ना, पहले 10 में, वो फिर इतनी जल्दी नीचे नहीं जाता, क्योंकि पहले 10 में आने के लिए भाई आप देखें कि उसके अंदर टोटल जो सा उसका मार्केट कैप है वो कहाँ पर पहुँचा हुआ है, तकरीबन 12 बिलियन पे। तो अच्छा खासा अपना पैसा इसके अंदर डल गया हुआ। तो देन नाउ दे आर ग्रोइंग, देन नाउ दे गोना ग्रो रियली रियली फास्ट। और अगर आप इसकी क्रेजी ग्रोथ देखें तो आप ये देखें कि एक साल पहले ये क्या था और 19,000% बढ़ा है, फिर कहीं जाके 14 पे पहुंचा एंड 12 पे पहुंचा। तो दिस इज़ अनदर वन आई एम गोना बाय। और उसके बाद आ गया जी आपका एल्गो साहब भी इस वक्त इसका यही वेट, अब बड़ी क्विकली ख़त्म करते हैं। एल्गो साहब का भी यही वेट कर रहा हूँ कि ये देखें, अपना इसका ऑल टाइम हाई रहा हुआ है पहले, जो रिसेंटली 1.8 पे रहा हुआ है, और इस वक्त ये चल रहा है 1.4 पे। मेरा टारगेट है 1.2 पे कहीं पे जाके इसको बाय करने का, 1.2 पे जब ये नीचे आता है तो। और ये वापस से देखें नीचे RSI में भी इसकी प्राइस अब गिरना शुरू हो गई है, आज काफ़ी तगड़ी रेड कैंडल बनी है, तो होपफुली ये आगे नीचे जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद जिल के ऊपर यार ये वीडियो मैंने बनाई हुई है, अगर आपने डिटेल में जाके जिल की वीडियो देखनी, जिल ये बड़ा मज़े का कॉइन है, और इसका मैं सिर्फ वेट कर रहा था कि ये नीचे आए। और इस वक्त आप अगर इसकी प्राइस देखें, यहाँ पर मैं इसको कहीं पे मिस कर गया हूँ ख़रीदने पे, और इस वक्त इसकी 0.18 पे चल रही है प्राइस। एक सस्ता कॉइन है, लेकिन जिल को अगर आप देखें जाके, इधर जाके लिखते हैं जी हम जिल, ये मैं आपको करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि ये चीज़ें आप खुद किया करें, खुद से देखा करें। ये देखें, जिलिका साहब कह रहे हैं कि जी मेनली इसकी वीडियो जाके यार देखें, हम उसमें अभी इसके बिज़नेस केस में नहीं लगाते, मैंने वीडियो बनाई भी है इसकी। अच्छा, और उसमें आप ये देखेंगे जी इसकी जो है 0.12% अभी मार्केट डोमिनेंस है इसकी, और जो इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम अच्छा खासा है, और मार्केट कैप भी इसका अच्छा खासा पहुंच चुका है, 53rd नंबर पे है ये टोटल मार्केट कैप वाइज। तो इट हैज़ अ लॉट मच मोर रूम टू ग्रो, और पिछले 30 दिनों में 58% बढ़ा है। अगर जिन्होंने उस वक्त जब मैंने जिल वाली वीडियो बनाई थी, उन्होंने जिस वक्त ये ख़रीदा है, मैंने 2 हफ्ते पहले बनाई थी, जाके देख लेते हैं 2 हफ्ते पहले। आज क्या डेट है जी, 30 होगी, तो तकरीबन 15 तारीख के करीब क्या प्राइस थी इसकी, 15 तारीख के करीब थी 7-8, ये 15 को प्राइस इसकी तकरीबन थी 0.3, और इस वक्त ये ये है ना 15 को ऑल टाइम है 0.14 थी, और इस वक्त 0.18 पे है। तो ऑलमोस्ट करीब ही है, लेकिन इट विल ग्रो, इट्स अ गुड कॉइन टू इन्वेस्ट इन। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं फाइल। अच्छा, ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग, और ये बहुत ही तेज़ी से हाथों से निकला है। आई मीन दिस इज़ क्रेजी। 12 मार्च तक ये 12 मार्च तक ये $42 का था। दिस इज़ पता नहीं आप लोगों में से अगर किसी के पास है तो बताएं मुझे डिस्क्रिप्शन में
कि क्या क्या किसने ख़रीदा हुआ और इस वक्त एंजॉय कर रहा है। ऑलमोस्ट $100 की प्राइस बढ़ गई हुई है, तो एक्सट्रीमली ओवर बॉट। ठीक है, अभी मैं इसमें एंटर नहीं हो रहा। आई विल वेट कि अगर तो प्राइस यहाँ पर ही रहनी है तो यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट हो, फिर मैं बाय करूँगा, और या फिर यहाँ से बड़ी सी एक रेड कैंडल बने और नीचे गिरे एंड देन आई विल बाय इट। मैं इसको बाय तकरीबन, अगर मैंने किया, मैं यहाँ पर आके कहीं पे बाय करूँगा $100 के करीब। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि $100 के पास इसकी प्राइस अब आती है, क्योंकि ये बड़ा इस वक्त ऊपर गया हुआ है। और आप इसका वीकली एंड देखें तो तब भी अपवर्ड है, और डेली में भी अपवर्ड है, और आज ओवरली में अगर ट्रेड करनी होती छोटे टाइम के अंदर तो आज बड़ा मज़े का दिन था इसका। वैसे ये देखें ना, 30 को आज इसकी प्राइस शुरू होती है जनाब, आज इसकी प्राइस 30 को शुरू होती है 125 से, और आज के दिन के अंदर कोई ये तकरीबन $20 बढ़ गया। तो अभी आई विल वेट फॉर इट। अगर इसने प्राइस ने यहीं पर रहना और यहीं से फिर आगे इसने अगली जंप लगानी, तो फिर मैं आई विल वेट फॉर एटलीस्ट 1 और 2 डेज़ के यहाँ पर अपने आप को कंसोलिडेट करे, ये थोड़ा सा RSI जो उनसे वो भी नॉर्मलाइज हो इसकी। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं जी, आखिरी कॉइन आपको बताना है। हाँ, मैंने आपको वो उसका बता दिया है, XMR का। XMR की प्राइस जो सी है, अगर आप ये देखें तो मैंने आज इसको ख़रीदा है, और मैंने, क्योंकि आपको बताया मैंने इसको लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीदा है। मुझे लग रहा है, मैंने जो जितना पढ़ा है इसके बारे में, इसकी प्राइस प्रेडिक्शन $500 से $700 तक जा सकी, तो मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से ख़रीदा। लेकिन अगर मैंने ये सोच के ख़रीदना होता कि हाँ मैंने कुछ दिनों में इसको स्विंग करना है, तो फिर मैं इसका भी थोड़ा सा नीचे आने का वेट करता। वो इसलिए क्योंकि इस वक्त सारी की सारी जो सी क्रिप्टो मार्केट है वो ऊपर चढ़ी हुई है। अभी देखें बिटकॉइन जो सा है कहाँ पर आ गया है, 5892 पे इस वक्त। ठीक है, और आपको पता है क्रिप्टो की ट्रेडिंग सारा दिन चलती रहती, 24 घंटे चलती है। अगर हम ओवरली देखें तो आज ये 1 बजे के बाद, 2 बजे के बाद ये गिरना शुरू हुआ। ठीक है जी, और उसके बाद थोड़ी सी इसने दोबारा से गेंद पकड़ी है। सो लेट्स सी अगली जो सी है वो वेव कौन सी बनती है। अगर तो नीचे जाता नज़र आता तो इट्स गुड फॉर दोज हु आर वेटिंग टू बाय। ले यार, वीडियो हो गई है 22 मिनट की, मैंने वीडियो बना दी है। ले यार, ये बहुत लंबी वीडियो थी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और आखिरी कॉइन था CHZ क्या था, ये था जी, यस दिस इज द कॉइन आई एम गोना बाय माइट बी टुनाइट। ओके, ये सिंपल कुछ आसान ये है कि जी इन्होंने स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को टारगेट करना है इससे, और होगा ये कि सिंपल इज़ दैट कि आप जो लोग हैं वो वोटिंग कर सकेंगे अपनी बेस्ट स्पोर्ट्स टीम को के डिसीजन मेकिंग के अंदर। बेसिकली ये क्या कर रहे हैं कि ये स्पोर्ट्स टीम्स और उसके जो फैंस हैं तो पूरी दुनिया में बैठे हुए, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो कनेक्ट जब होगा तो आपको पता है कि जो डाई हार्ट स्पोर्ट्स फैंस है ना, दे डू एवरीथिंग फॉर द स्पोर्ट्स। ठीक है, तो इट्स अ वेरी यूनिक आइडिया, और इनके लिए पूरी दुनिया की स्पोर्ट खुली हुई है, पूरी दुनिया की हर लेवल की टीमें इनको यूज़ कर सकती हैं। तो आइडिया बड़ा तगड़ा है, और जब ये फुल अप एंड रनिंग में आएगा तो इसको एक अच्छी खासी जंप लग सकती है। पिछले 30 दिनों में 876% ये बढ़ा है। तो ये एक बहुत प्रॉमिसिंग, आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड कॉइन। 43 नंबर पे पहुंच चुका है ऑलरेडी। इतनी छोटी प्राइस होने के बावजूद ये 43 नंबर पे पहुंचा हुआ है। मार्केट कैप वाइज देयर इज़ समथिंग बिहाइंड इट। ठीक है जी, ऑल टाइम हाई 0.8 पे रहा है, ऑल टाइम लो तो 0.004 पे, वहाँ पर शायद इसने अब कभी नहीं जाना, क्योंकि जो बड़ी जंप था ये मार चुका हुआ। जिसने पहले ख़रीदा हुआ था वो इन्जॉय कर रहा होगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। तो मैं इस पे यहीं पे इसी प्राइस पे कहीं पे एंटर होने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर मैं ग्राफ में चला जाऊँ बड़ा क्विकली आपको दिखाऊँ तो क्या मुझे अभी एंटर हो जाना चाहिए। डेली ग्राफ आज क्या बना भाई इसका, डेली में क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है। 2 दिन में प्राइस जो सी है वो नीचे ही आ रही है। तो यहाँ से इसको बड़ी लंबी
भी चौड़ी जंप लगी है, तकरीबन कोई 11 मार्च के बाद इसने जंप मारी है अच्छी खासी, ऊपर गया है। यहाँ पर अब अपने आप को होपफुली कंसोलिडेट करेगा, तो इट कैन गो डाउन अ लिटिल बिट, लेकिन इवन देन इट्स अ गुड प्राइस टू एंटर। 0.5 के ऊपर अभी इसकी प्राइस चल रही है। ले यार अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, मेरे लिए दुआ कर दें। होपफुली आपको ये वीडियो मज़े की लगी होगी, कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी, कुछ चीज़ें आपको कह रहे होंगे यार की बोंगी मारन डया, लेकिन मेन गोल ये था कि आप लोगों को दिखाऊँ। ये देखिए मेरे पास ये सारी लिस्ट है मेरे सारे इंस्ट्रूमेंट्स की। ब्लू वाले वो हैं जो मैंने ख़रीदने होते हैं, येलो वाले वो हैं जिनके ऊपर मैंने लॉन्ग टर्म इनको मैंने रखना भी है और इन पर नज़र रखनी है, और रेड वाले वो हैं। अभी सारे मैंने कॉइन्स यहाँ पे ऐड नहीं किए क्योंकि मैं यहाँ पर बेसिकली अपना टेक्निकल एनालिसिस इन शेयर्स वगैरह के ऊपर करता हूँ। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये ग्रीन वाले वो हैं जो मैंने इस वक्त होल्ड किए हैं और इनको मैं स्विंग करूँगा, ठीक है जी। और येलो वाले वो हैं जो शॉर्ट लिस्ट किए हैं, जो मैंने बाय करने हैं अगले 1-2 दिनों में। ब्लू वाले वो हैं जिनको मैंने देखते रहना है क्लोजली, और रेड वाले मैं सरसरी से देखता हूँ डेली कि यार अच्छा अगर ये मेरी स्ट्रैटेजी के करीब आ रहे हैं तो मैंने इनको ब्लू बना देना है, कब मैंने इनको येलो बनाना है। ले यार अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, मेरे लिए दुआ कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।